नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 10 जिसका शीर्षक है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी आप सब जानते हैं ना कि ये एक यातायात का साधन है। वैसे तो हमारे यातायात के बहुत सारे साधन हैं। सबसे पहले हम छोटे से साधन से शुरू करते हैं, साइकिल, उसके बाद स्कूटर, ये स्कूटी, उसके बाद मोटरसाइकिल, नेक्स्ट कार, बस, ट्रक जो सामान इधर से उधर लेकर जाते हैं, और उसके बाद फिर रेलगाड़ी, फिर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पानी के जहाज, ना जाने कितने सारे साधन ऐसे हैं यातायात के साधन जिन्हें हम कहते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले साधन। लेकिन बच्चों को सबसे प्रिय साधन कौन सा लगता है? रेलगाड़ी। इसी के माध्यम से आज ये कविता भी लिखी गई है छोटी सी। अब रेलगाड़ी हमें क्यों अच्छी लगती है, इसके क्या इतने सारे गुण हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले रेलगाड़ी में बहुत सारे लोग एक साथ जा सकते हैं। दूसरी क्वालिटी इसकी क्या है, दूसरा गुण क्या है कि ये एक सस्ता साधन है और साधनों के माध्यम से बच्चों को सबसे ज़्यादा आकर्षक करती है रेलगाड़ी। सबसे एक कारण हम ये भी कह सकते हैं कि आजकल घर घर अपने साधन होने लगे हैं। अधिकांश घरों में अपनी अपनी गाड़ियां होती हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगभग सभी लोग गाड़ी से अपनी जाते हैं। बच्चों को कभी कभी अवसर मिलता है रेलगाड़ी में बैठकर जाने का। यदि हमें बहुत दूर कहीं स्थान पर जाना हो तो सभी माता पिता भी यही कोशिश करते हैं कि रेलगाड़ी से हम रिजर्वेशन कराएं। जो बच्चे रेलगाड़ी में नहीं बैठे हैं उनको रेलगाड़ी में बैठने का बहुत क्रेज़ होता है, बड़े उत्साहित होते हैं यदि उन्हें कभी रेलगाड़ी में जाने का अवसर मिले। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कभी रेलगाड़ी में नहीं बैठे? बहुत कम। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप सभी एक दो बार तो रेलगाड़ी में बैठे ही हैं। तो आज हम बात करेंगे कविता के माध्यम से रेलगाड़ी कैसी आवाज़ करती है, जब वो स्टेशन पर पहुंचती है तब क्या होता है। जब बच्चे आपस में मिलजुल कर खेलते हैं तो वो कोई और साधन ना बनाकर रेलगाड़ी ही बनते हैं। अब देखिए कैसे। छुक छुक करती आती रेल, छुक छुक करती आती रेल। अब ये देखिए बच्चों ने एक रेलगाड़ी बना रखी है आपस में। ये सब डिब्बे हैं और ये आगे का क्या हम कहते हैं, इंजन। रेलगाड़ी का इंजन कहाँ पर होता है? बिल्कुल शुरू में। छुक छुक करती आती रेल, छुक छुक करती आती रेल, भग भग करती छुक छुक करती धुआं उड़ाती आती रेल। जब रेलगाड़ी स्टेशन पर आती है तो क्या होता है? सबसे पहले छुक 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 की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, कभी भग 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 करती आवाज़ आती है और वो धुआं उड़ाती हुई आती है। तो पता लग जाता है, पहले से ही इतना शोर होना शुरू हो जाता है, दूर से अनुमान होने लगता है कि अब स्टेशन पर रेलगाड़ी आने वाली है। स्टेशन पर आते जाते कितना शोर मचाती रेल। एक रेलगाड़ी आई, दूसरी चली गई, फिर एक आ गई, फिर चली गई, तो क्या रहता है स्टेशन पर? बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है। आते ही भगदड़ मच जाती। जैसे ही स्टेशन पर गाड़ी आती है, जितने भी लोग उसमें सवारी करने वाले हैं वो तुरंत तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। कोई अपना सामान समेट रहा है, कोई बच्चों को हाथ पकड़ रहा है। ऐसी भगदड़ मच जाती है कि हाँ, अब जितने ये यात्री हैं सब गाड़ी में सवार होने वाले हैं। वहाँ उनकी प्रतिक्रिया देखकर हमें पता लग जाता है कि ये अब ट्रेन आ गई, तो उसमें भगदड़ मच गई है। सबको खुश कर जाती रेल। सब खुश हो जाते हैं कि अब हम ट्रेन में बैठेंगे और जिस स्थान पर हमें जाना है वहाँ हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। जहाँ कहीं जाना हो जब, सबको वहीं ले जाती तब। जिसको जहाँ जाना हो रेलगाड़ी वहीं उसे ले जाती है। नाना के घर, दादा के घर, मामा के घर, चाचा के घर, कहीं भी जाना हो हर स्थान पर रेल हमें ले जा सकती है। चलो हम भी अपनी रेल बनाएं। अब छोटे बच्चों ने रेल को देखा और अपनी रेल बनानी उन्होंने शुरू कर दी। सब बच्चों को उसमें बिठाएं। कुछ बच्चे उसमें बैठे हैं और कुछ रेल के डिब्बे बने हैं। छुट्टी के दिन मौज मनाएं, छुक छुक करती भग भग करती आती है बच्चों की रेल। अब यहाँ कविता में किसकी रेल दिखाई दे रही है? जो बच्चों ने रेल बनाई है। असली वाली रेल नहीं है ये। असली वाली रेल कहाँ आती है? स्टेशन पर। तो ये हमें दिखाई दे रही है बच्चों की रेल।
तो ये थी बच्चों छोटी सी कविता जिसके माध्यम से हमें रेलगाड़ी के बारे में पता लगा। तो अब हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। रेलगाड़ी कैसे आती है? धुआं उड़ाती हुई। जब रेलगाड़ी स्टेशन पर आती है तब क्या होता है? भगदड़ मच जाती है। रेलगाड़ी सब यात्रियों को एक ही स्थान पर ले जाती है? नहीं, कोई दादा के घर, किसी को चाचा के घर, किसी को मामा के घर, तो विभिन्न स्थानों पर ले जाती है। कविता की अब पंक्ति पूरी कीजिए। डैश पर आते जाते, कहाँ पर? स्टेशन पर आते जाते। तो रेलगाड़ी कहाँ आती है? स्टेशन पर। कितना शोर मचाती रेल। हमेशा शोर सुनाई देता है जैसे ही रेलगाड़ी आती है। आते ही भगदड़ मच जाती। आते ही भगदड़ मच जाती, सबको खुश कर जाती रेल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रेलगाड़ी कैसी आवाज करती है? कैसी आवाज करती है? छुक 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 छुक, बक 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 लिख सकते हो। रेलगाड़ी में इंजन कहाँ होता है? बिल्कुल शुरू में, आरंभ में। किस रंग की झंडी दिखाने पर रेल आगे बढ़ती है? हरी झंडी दिखाने पर। सब बच्चे मिलकर क्या बनना चाहते हैं? रेलगाड़ी, जैसा हमने अभी चित्र में भी देखा, क्योंकि वो रेलगाड़ी बनाने का खेल खेल रहे थे। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। इस कविता के माध्यम से हमने क्या देखा कि रेलगाड़ी कैसा साधन है, उसमें किस तरह की आवाज़ आती है, स्टेशन पर कैसा वातावरण हो जाता है, सबको कितना उत्साहित करती हैं, कितना खुश करती हैं। तो यदि आपका मन करे तो बच्चों एक बार ज़रूर रेलगाड़ी में बैठकर देखिएगा। तो ये था आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। हो गया चैप्टर में।